इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। एक भाई साहब इधर जा रहे हैं कैमरा लेके। भाई साहब, आप जिसको ढूंढ रहे हो प्रोग्राम देखने नहीं आई। हाँ जी, अच्छा आप भी यही हो। बहुत बहुत हाँ, खींचो आराम से खींचो, कोई चिंता वाली बात थोड़ी है। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे पूजा भट्ट। ये कैमरे वाले हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मेरी फोटो खींच रहे हैं, कल ये अखबार में छपेगी, परसों आप उसपे कचौरी समोसा रख के खाओगे। मतलब कोई बढ़िया मजे की बात, अपने कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं करूंगा। जो ये अभी इतने सारे लोग आप यहाँ प्रोग्राम देखने आए और मेरे को बुलाया है, मतलब क्या है, देखो नीचे से कोई बोलो मत, नीचे से कोई आवाज आती है तो उसे आयुर्वेद की भाषा में वायु विकार कहते हैं। मतलब आप बोलोगे तो फिर आपसे ज्यादा मैं बोलूंगा, मतलब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदरणीय देशवाल जी ने और रमेश चंद्र जी अग्रवाल साहब, दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष साहब ने मेरे को प्रोग्राम में बुलाया। तो अग्रवाल जी मेरे से बोले, अलबेला जी आपको प्रोग्राम में आना है भोपाल। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। तो बोलो और भी हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। मैंने कौन कौन आ रहा है? बोलो यार वो ममता शर्मा आ रही है और भारती सिंह आ रही है, तो आप भी आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब आ जाएंगे। तो बोला पेमेंट क्या लोगे? मैंने कहा भाई साहब ममता शर्मा आ रही है तो एक काम करना, उससे 100 रुपए कम दे देना। तो अग्रवाल जी बोले, अलबेला जी आ जाओ, ममता शर्मा तो 100 रुपए में ही आ रही है। मैं जानता हूँ साहब, भोपाल का आदमी बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है। मतलब देखो, मैं आपको बढ़िया बात बता रहा हूँ। कोई बस स्टैंड पे आए, अब जो आदमी उस चलती बस में से ही कूद जाए तो समझ जाओ वो राजस्थान का है। क्योंकि राजस्थान के आदमियों में देशभक्ति ज्यादा रहती है, फटाफट मरने कूदने के लिए तैयार। और जो बस रुकने के बाद पूरी शालीनता और मर्यादा से उतरे तो समझ जाओ साहब दिल्ली का है, राजधानी का पढ़ा लिखा ही होगा। और जो बस रुकने के बाद फिर पूरी बस का सामान चेक कर करा के उतरे तो समझ जाओ वही है भोपाल का। मैं भोपाल का आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है भाई साहब। कुल्फी भी खरीदता है तो पहले चारों तरफ से चाट के देखता है। ये इंटेलिजेंसी होती है। मैं आपको बताऊं, 3 आदमी थे, तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। अब पहला अमेरिका का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा हिंदुस्तान का। जज बोला तुम इन तीनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कमर पर एक चीज बांध सकते हो। तो अमेरिका का बोला, जज साहब मेरे 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक रजाई बांध दो। दूसरा पाकिस्तान का था, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट, वो बोला जज साहब मेरे 100 नहीं 200 नहीं 400-500 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक रजाई बांध दो। अब तीसरा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में भी भोपाल का रहने वाला, वो सबसे ही ज्यादा 1.5 शैना। और लगे आपको कि भोपाल के आदमी सही जवाब था, तो इस सदन में यहां से लेके वहां तक जितने भी आदमी उपस्थित है, यहां से लेके एक एक आदमी अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना और समूह को लगे कि यहाँ पे तालियों का कोई महोत्सव हो रहा है। लगे आपको कि भोपाल में कोई अच्छा सा कलाकार आ गया तो एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाना। पाकिस्तान का आदमी बोला जज साहब मेरे भी 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे रजाई बांध दो। और तीसरा भोपाल का बोला जज साहब मेरे 100 नहीं 200 नहीं 400-500 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे इस पाकिस्तानी को बांध दो। सारा संकट एक बार में ही समाप्त। ये भोपाल के आदमी का दिमाग होता है भाई साहब। हालांकि ये जितने ये बच्चे जो घूम रहे हैं, एक बच्चा कौन सा है? इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं भी हो, अमौलिक थोड़ी है, इसको संभाल लो। मैं जानता हूं ये बच्चा देश का भविष्य है, पर इसको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी माता कहीं भी हो तो बच्चे को संभाल लो, क्योंकि आप माता भी नहीं हो जो बच्चों को संभाल सकती हो।
क्योंकि आप जब अपनी औकात पे आती हो तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप चुप हो जाता है। बाप क्या, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब। मैं जब इनके बराबर छोटा सा बच्चा था ना, तो मैं परीक्षा देने जाता था तो पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। मैं सबको, भोपाल के बच्चों को परीक्षा में पास होने का फार्मूला बता के जा रहा हूँ, बिल्कुल शुक्ला जैसे। मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली। किशोर जैसे एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपने आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। ये दिमाग है भाई साहब, अपन इंटेलिजेंट आदमी। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक लड़की से शर्त लगा ली। मैंने कहा मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस कर सकता हूं। ये देखो, ये अगले साल तुम्हारे कोर्स में यही आएगा। हाँ? तो लड़की बोली कि बिना हाथ लगाए तो कोई किसी को 20 कदम दूर से किस कर ही नहीं सकता। अबे मैंने कहा तू लगा मेरे से 10-10 रुपए की शर्त, में तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस करके बताऊंगा। लड़की बोली ऐसा नहीं हो सकता। अब मैंने कहा तू 10-10 रुपए की शर्त तो लगा। तो उस लड़की ने मेरे से 10 रुपए की शर्त लगाई। अब मैंने इमरान हाशमी की स्टाइल में 19 कदम पूरे किए, उसका हाथ पकड़ा, उसको किस किया। तो छोरी बोली, ओए मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। मैंने कहा ले पकड़ 10 का नोट, अपना काम तो भूलिया। देखो भाई साहब, आपको बढ़िया लगे बीच बीच में ताली बजाओ मत बजाओ, आपकी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपकी इच्छा हो तो बजाओ, नहीं हो तो मत बजाओ, क्योंकि आप तो भोपाल वाले हो। टाइम आए तो आदमी को भी बजा देते हो, है ना। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो मेरी अच्छी बात पे ताली नहीं बजाएगा ना, मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म को घर घर जाके ताली बजाएगा। आओ भाई साहब, आप तो सही टाइम पे आए हो। हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू करवा दिया था। कहीं भी बैठ जाओ, छसा पड़ोस देख। और जब पुरुषों में ही बैठना है तो फिर पड़ोस भी खाएगा, देखना। मतलब देखो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। माइका लाल, आवाज सही रहने यार, पेमेंट पूरा नहीं मिला क्या लेता है। बहुत खराब स्थिति हो जाती है। वो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था, तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूं। तो प्रेमिका ने अपनी विग उतार के प्रेमी को दे दी, ले और 10-20 दिन सुस्ता ले, फिर वापस कर देना, ये मेरी नहीं मेरी मम्मी की है। मैं आना बिल्कुल भी भाई अपन को फोकट की बात करने से क्या मतलब। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। पिछले दिनों ना, अब जैसे आपको जैसे पॉलिश करवानी हो जूते के, तो आप मोची के पास जाओगे, फिर वो रगड़ रगड़ के पॉलिश करेगा। अब मैं पिछले दिनों अमेरिका गया। अमेरिका में थोड़ी करते हैं, अमेरिका में तो क्या है, मशीन में पाँव डालो पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। अब ये देशवाल जी गए मेरे साथ अमेरिका में। अब साहब क्या है, वहां पे एक भोपाल का लड़का खड़ा खड़ा देख रहा है 1 घंटे से। ये मेरे से देशवाल जी बोले, यार ये भोपाल का छोरा 1 घंटे से खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। मैंने कहा यार ये भोपाल का है, जुगाड़ ही देख रहा होगा। जो भोपाल के आदमी का दिमाग देना साहब, कितना इंटेलिजेंट आदमी होता है आपका। भोपाल के लड़के ने ना, मतलब वहां क्या है, पहला पाँव मशीन में डालो पॉलिश होके आ जाएगी, दूसरा पाँव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश हो जाएगी, लेकिन दूसरा पाँव जैसे ही डालो तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, उसमें फिर सिक्का डालो। जब पाँव छोड़ेगी तो भोपाल का छोरा खड़ा खड़ा देख रहा है, बोले यार ये भोपाल का लड़का क्या देख रहा है। मैंने कहा ये जुगाड़ देख रहा है। अब वो भोपाल के लड़के ने क्या किया, उसने पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई। अब दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना कि एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही मशीन में पाँव डाला, मशीन ने उसका पाँव पकड़ लिया। ये हो जाती। वो पिछले दिनों एक अमेरिकन मुझसे मिल गया। अमेरिकन मुझसे बोला, यार दुनिया में जितने भी आविष्कार किए हैं वो सब हम अमेरिका चोटो
बोला हम अमेरिका वालों ने रोबोट बनाया, तुम इंडिया वालों ने बनाया हो तो बता। अबे मैंने कहा अमेरिकन हमारे तो देश का प्रधानमंत्री रोबोट है। जब तक मैडम बटन नहीं दबाती तब तक तो ऑन ही नहीं होता। वो बोला यार कि हम अमेरिका वालों ने बहुत सारे काम किया, हम अमेरिका वालों ने अभी एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे भोपाल वालों ने तो इसके आगे का आविष्कार भी कर दिया। वो बोला क्या कर दिया? मैंने कहा हमारे भोपाल वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद ही नहीं आया तो उधर से सब्जी डालो, इधर से वापस बकरा बन के तैयार। तो बोला यार ये फालतू के आविष्कार मत गिराओ, वो ढंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। जैसे हम अमेरिका वालों ने प्लास्टिक सर्जरी का किया था, और लगे आपको कि कोई सही बात सुरेश अलबेला ने भोपाल की जमीन पे कहने की कोशिश की है, तो ये पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना कि अब शो शुरू करें। वो बोला यार प्लास्टिक सर्जरी जैसा कोई आविष्कार तुम इंडिया वालों ने किया हो तो बताओ। मैंने कहा अमेरिकन, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार तो भारत में ही हुआ था, बता क्या गणेश जी के माथे का ऑपरेशन तेरे बाप ने किया था? ऐसे ऐसे सारे आविष्कार किए हमने, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुन लिया। मैं थोड़े से विराम के बाद आपको हंसाने के लिए दोबारा आऊंगा। धन्यवाद बहुत बहुत।